सबको जय मसीह की प्रिय प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को फिर से धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, तो हम प्रभु को जितना हो सके उसकी बड़ाई प्रशंसा उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु हमारा प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है, वो जय जयकार का योग्य है। तो प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें। तो प्रियो, आइए हम उसको धन्यवादित करेंगे और कुछ प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए क्या बताता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 111 अध्याय का 10 पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें ये दाऊद राजा सिखाता है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। प्रियो, जो हमारे पास वो बुद्धि होती है, जो बुद्धि का मूल होता है वो यहोवा के भय से होता है, क्योंकि जब हमारे अंदर हमारे जीवन में वो यहोवा का भय है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का भय है, तब आपके पास वो बुद्धि का मूल है, वो बुद्धि का जड़ है और आपके जीवन में वो बुद्धि हमेशा बना रहेगी। और कहता है कि जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और कहता है कि जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उनके मार्गों पे चलते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। प्रियो, जितने लोग प्रभु के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते हैं उनको तो पहले बुद्धि प्राप्त होती है और उनके पास एक अच्छी बुद्धि होती है, एक समझदार की बुद्धि होती है। वो हम जानते हैं कि बुद्धि परमेश्वर यहोवा देता है, क्योंकि वो बुद्धि उसी की ओर से मिलती है। और जब हम उसके भय में चलते हैं तब हमें प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धि से हमें परिपूर्ण करता है, वो अपनी समझ की बातें हमें सिखाता है। तो प्रियो, आप लोग उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए, उसके भय में चलिए और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। और आपके जीवन में जब प्रभु की बुद्धि आएगी, प्रभु का जब भय रहेगा, तो प्रभु को आप हमेशा हर वक्त प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, प्रभु की हमेशा महिमा करते रहेंगे, उसकी बड़ाई करते रहेंगे। तो प्रियो, आप प्रभु के भय में चलना सीखिए, तब आपके पास वो बुद्धि वो समझ आएगी। परमेश्वर आपको वो बुद्धिमान बनाना चाहता है, लेकिन प्रियो, हम जो संसार में थे, हम लोग वो मूर्ख थे, हम लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस संसार से, उस पाप के दलदल से हमें निकाल ले आया है और हमें अच्छी बुद्धि देकर, और हमें चाहता है कि हम लोग एक ज्योति के संतान बने, क्योंकि प्रियो, हमारा यीशु मसीह वो ज्योति है और चाहता है हर एक के अनुसार, हर एक के जीवन में वो ज्योति चमकने पाए, हर एक लोग बुद्धि के अनुसार चलने पाए। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के भय में चलिए, प्रभु के डर में चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि से परिपूर्ण करेगा, आपको समझ की बातें निकालेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। प्रियो, जब हम कुछ बोलते हैं, हम जब बोलते हैं तो हमारा प्रभु की वो बातें निकलती हैं, वो प्रभु की वाणी निकलती हैं, क्योंकि उसी का जो हम लोग वचन बोलते हैं उसी का एक वचन है, वो हमारा यीशु मसीह वचन है और हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रियो, तो उसके वचन को सुनकर उल्लंघन ना करें, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलिए, उसके आज्ञाओं को मानते रहिए। परमेश्वर आपको एक अच्छे बुद्धिमान बनाएगा, आपको एक आज्ञाकारी पुत्र बनाएगा, एक ज्योति के संतान बनाएगा, क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और चाहता है कि आप ज्योति के समान चमकता हुआ आपका जीवन बनने पाए, आप बुद्धिमान बने, प्रभु के साथ चलने वाले बने, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। प्रियो,
प्रभु के भय में चलिए, प्रभु के डर में चलिए। उसकी जो आपको व्यवस्था को बताया जाता है उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए, क्योंकि वही हमें वो चलने का रास्ता है, उसे हमें परमेश्वर के पास पहुंचने का वही एक मार्ग है। जब अपने जीवन में प्रभु के वचन को नहीं रखेंगे, उसके भय में नहीं चलेंगे, प्रभु की हम आवाज़ को नहीं सुनते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो प्रियो ये जीवन हमारा कुछ नहीं है। प्रभु जैसे हमसे जहाँ से निकाला उस गड्ढे में फिर डाल देगा, वो नाश कर देगा। लेकिन प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है, आपको एक नया वो जीवन देना चाहता है। तो आप प्रभु के मार्गों के अनुसार चलिए, उसके भय में चलिए, तब आपके पास वो बुद्धि ज्ञान समझ होगी, तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा और आपको अनंत जीवन देगा। तो प्रियो आप लोग प्रभु के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और प्रभु की हमेशा बड़ाई करते रहिए, क्योंकि जब आप प्रभु के पास आप प्रभु की बुद्धि हो जाएगी तो आप प्रभु में लीन हो जाएंगे, आप प्रभु में लिपट जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तो प्रियो आप लोग प्रभु की महिमा करने वाले बने, उसकी बड़ाई प्रशंसा करने वाले बने, तब परमेश्वर आपको जीवन आत्मा को बचा संभाल के रखेगा। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक व्यक्ति को वो बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि हर एक लोग तेरे भय में चलने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, ओ आदि अंत अल्फा ओमेगा खुदा, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा, जो तूने फिर से हमें इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। सच में खुदा अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को ओ पिता दिया। प्रभु आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है खुदा। पिता मेरे जीवन से गलतियाँ अपराध पाप हुए प्रभु जी, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि प्रभु हम पापी मनुष्य, हमारे जीवन से गलतियाँ अपराध पाप हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तो क्षमा करने वाला। प्रभु हम चाहते हैं हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए। प्रभु धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी। ओ खुदा हम प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, ओ जो लोग तेरे आज्ञा को नहीं मानते प्रभु, तेरे भय में नहीं चलते हैं प्रभु, हम चाहते हैं हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे भय में चलने पाए प्रभु जी, तेरे आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी, और तेरी स्तुति तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर, ताकि हर एक की आत्मा तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके प्रभु जी, एक नमूना बना प्रभु जी, ताकि लोग जाने कि सच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं खुदा। हम चाहते हैं हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बने प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमारा जीवन दाता है, वो तू हमें जीवन को देने के लिए आया है प्रभु। हम चाहते हर एक का जीवन वो तेरे बताए मार्गों के अनुसार चल सके खुदा। जो भाई बहन बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में खुदा, हम चाहती हूँ हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ यीशु के नाम से खंडित होने पाए, और तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ वो तेरी आग चाहते हैं खुदा। चाहते हैं हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ तेरी आग होने पाए खुदा। ओ जीसस होली स्पिरिट खुदा, हम प्रभु चाहते हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई प्रशंसा होने पाए खुदा, हर एक की आत्मा बच सके खुदा, हर एक के जीवन के प्रभु जी काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे बताए हुए मार्गों के अनुसार चल सके, तेरे कारण प्रभु जी आनंदित होने पाए प्रभु। हर एक के जीवन में तेरा बुद्धि ज्ञान समझ होने पाए खुदा। हर एक के जीवन में प्रभु जो जिस वस्तु की घटी है वो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि तू कहता है कि मांगो तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोले, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं हमें किसकी जरूरत है। हम मांगते तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर होने पाए, हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां और शैतान के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। हर एक के जीवन में तेरा सामर्थ होने पाए खुदा। हर एक व्यक्ति तेरे बताए हुए मार्गों के अनुसार चल सके पिता। हर एक के जीवन को आपके हाथों में थे प्रभु। जो भाई बहन वो गरीबी में परेशान है प्रभु, अनाथ लोग विधवाएं लोग हैं खुदा, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु। हम चाहते हर एक के ऊपर प्रभु जी वो तू तरस खा प्रभु, दृष्टि कर प्रभु, ताकि हर एक लोग प्रभु वो तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु। हर एक व्यक्ति तेरे ज्योति को पहचान सके, वो तुझे देख सके प्रभु। लोग जो अंधेरे में पड़े हुए खुदा, हम चाहते हर एक की आत्मा बचा, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन से खुदा। हर एक के जीवन को भाई
बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। हर एक कलीसिया परिवार को थे, दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। आज की इस रात्रि के बेला के लिए, इस शाम के बेले के लिए प्रभु हम चाहते हर एक को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से हम तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। हर एक की जिनको भाई बहन कलीसिया परिवार को थे, दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके हाथों में थे, जिनको शर पे आत्मा के लहू के बारे में छिपाते, रक्षा रखते से की नाई होने पाए। हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना, ताकि हर दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ छूने ना पाए खुदा। जिनको शर पे आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। प्रभु को